नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जिस मकसद को हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नस्तनाबूद करने के लिए उसने बॉम्बर भेज दिए थे, बम बरसाए। लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के उसी अरमानों पर पानी फेरने का काम कर दिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की तरफ से ईरान का सपोर्ट करते हुए एक ऐसा ऐलान कर दिया गया जिससे न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में हड़कंप मच गया है, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप सख्ते में आ गए हैं। वो क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान से कई क्षेत्र में समझौते किए हैं। मुनीर को भी ट्रंप ने अपने पास बुलाया। जिस वक्त इजराइल ईरान की लड़ाई चल रही थी तो मुनीर को अपने घर बुलाकर डिनर करवाया, लंच करवाया और पाकिस्तान को अपने साथ मिला लिया। यानी पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से ईरान का जो सपोर्ट वो कर रहा था उससे कदम पीछे हटा लिए और साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार जो है वो उसकी सुरक्षा के लिए है, वो ईरान के लिए उन्हें इस्तेमाल नहीं करेगा। तो जिससे साफ मैसेज किया ये गया कि ईरान का सपोर्ट अब पाकिस्तान नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का मतलब अमेरिका से निकल गया, अमेरिका के साथ उसका कई क्षेत्रों में उसके समझौते हो गए, इसी बीच पाकिस्तान ने एक चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है। बाकायदा शहबाज शरीफ ने ईरान को लेकर एक बड़ी डील को लेकर एक बयान जारी किया और पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला अमेरिकी और डोनाल्ड ट्रंप के जो अरमान थे उस पर पानी फेरने का काम कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका देश ईरान के न्यूक्लियर ड्रीम को सपोर्ट करता है। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जो हैं पाकिस्तान के दौरे पर हैं। पाकिस्तान पहुंचे, ईरान के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से पाकिस्तान में स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए शहबाज शरीफ और डिप्टी पीएम इशाक डार खुद एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान दोनों देशों ने आर्थिक सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का वादा किया। पाकिस्तान और ईरान ने द्विपक्षीय व्यापार को 3 गुना से ज्यादा करने पर सहमति भी जताई। पाकिस्तान और ईरान के बीच मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार $3 अरब का है। अब इसे दोनों देशों ने $10 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरानी राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने 12 समझौतों पर सहमति जताई है, हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन पाकिस्तान द्वारा ईरान के परमाणु शक्ति बनने के सपने को समर्थन देना इस दौरे की अहम बात रही है। ये घोषणा ऐसे समय पर हुई है जब ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। खासकर जून में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हवाई हमले किए, भारी तबाही ईरान में मचाई। पाकिस्तान की ये घोषणा न केवल क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करती है बल्कि अमेरिका के साथ उसके रिश्तों पर भी सवाल खड़े करती है। यानी कि पाकिस्तान ने सीधे तौर पर अमेरिका के साथ चालबाजी कर दी है। शहबाज शरीफ अमेरिका के साथ भी खेल कर गए हैं और ईरान के साथ हाथ मिलाते हुए अपने देश के व्यापार को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या कदम उठाते हैं? क्या वो पाकिस्तान के साथ जो उनके समझौते हुए उसे तोड़ देते हैं? ये देखने वाली बात होगी। ट्रंप ने पाकिस्तान में हाल ही में तेल निकालने का जुमला भी फेंका था। आपको याद होगा ट्रंप की तरफ से तेल भंडार विस्तार करने का समझौता पाकिस्तान के साथ उस समय किया गया जब वो लगातार भारत को टैरिफ बम फोड़ने की धमकी दे रहे थे। भारत पर 25% टैरिफ भी लगा दिया गया। उसी दौरान ट्रंप ने ऐलान किया पाकिस्तान का मसीहा बनते हुए कि पाकिस्तान के तेल के जो भंडार हैं उसे विस्तार करने का समझौता पाकिस्तान के साथ अमेरिका का हो रहा है। ट्रंप की इन घोषणाओं से पाकिस्तान नेतृत्व ऊपरी तौर पर गदगद है, लेकिन ईरान के साथ परमाणु सपने का समर्थन कर पाकिस्तान ने डबल गेम का पासा फेंक दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है ईरान को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का अधिकार है। ईरान का यही मुद्दा हाल में इजराइल के साथ टकराव की वजह रहा। तो अब शहबाज शरीफ की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तान शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा प्राप्ति के ईरान के उद्देश्यों के साथ खड़ा है। उन्होंने ईरान के खिलाफ हाल के इजरायली हमलों की अब निंदा की है और अपने मुल्क की रक्षा के लिए तेहरान की सराहना भी की है। अब आपको बता दें कि ट्रंप से पंगा लेना पाकिस्तान को कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को ट्रंप की तरफ से बहुत बड़े सपने समझौते के तहत दिखाए गए। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान ने खेलकर ईरान से हाथ मिला लिया। जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए अमेरिका ईरान को तबाह कर रहा है
उसी ईरान का सपोर्ट करने के लिए अब अमेरिका आगे आकर खड़ा हो गया है। अब आपको यह बता देते हैं कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका का क्या क्या समझौता हुआ है। तेल भंडार का विकास, हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ उसके तेल भंडार को विकसित करने के लिए एक समझौते की घोषणा की है। इस समझौते के तहत दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के तेल संसाधनों का पता लगाने, उनका विकास करने में काम करेंगे। इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास वास्तव में कितने बड़े तेल भंडार हैं, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में उसके पास सीमित तेल भंडार होने की बात कही गई है। अब आपको बता दें, व्यापारिक टैरिफ में कटौती, अमेरिका ने पाकिस्तान से आयात होने वाले कुछ सामानों पर टैरिफ मतलब कि आयात शुल्क को 29% से घटाकर 19% कर दिया है। यह पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक राहत है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना है। सैन्य सहायता और बिक्री, अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान करता है, जिसमें F-16 लड़ाकू जेट, अन्य सैन्य उपकरण भी शामिल है, जिनके रखरखाव का काम अमेरिका के जरिए देखा जाता है। CIS-MOA समझौता, साल 2023 में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी। यह समझौता अमेरिका के रक्षा मंत्रालय को पाकिस्तान को सैन्य हार्डवेयर और उपकरणों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए कानूनी कवर प्रदान करता है। अब ऐसे में जिस तरीके से पाकिस्तान ने ईरान का सीधे सीधे सपोर्ट कर दिया है, तो अगर ये समझौते अमेरिका की तरफ से तोड़ दिए गए तो पाकिस्तान को भारी नुकसान ईरान से दोस्ती का झेलना पड़ सकता है। खैर, आगे ट्रंप क्या कदम उठाएंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन ट्रंप के साथ पाकिस्तान ने भारी चालाकी उस वक्त की है जब भारत को ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं, वो इस मुहाने पर कि उनकी दोस्ती तो पाकिस्तान से बढ़ रही है, पाकिस्तान से समझौते हो रहे हैं, पाकिस्तान के जरिए दबाव बनाने की भारत पर ट्रंप कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने ही ट्रंप की नींद उड़ा देने वाला कदम उठा दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स जो कार्यक्रम हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान खुलकर सामने आ गया है। शहबाज शरीफ ने खुद ईरान के राष्ट्रपति के साथ बैठक कर इस मामले को लेकर बयान दे दिया है कि ईरान को पूरा हक है परमाणु हथियार बनाने का, और इस क्षेत्र में ईरान आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान उसके साथ पूरी तरह से खड़ा है। जबकि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान अपने परमाणु हथियार बनाए, अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान अपने परमाणु हथियार बनाए। तमाम ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते ईरान अपने परमाणु हथियार बनाए, जबकि अमेरिका की तरफ से बार बार यही खुली धमकी दी गई कि ईरान को अपने कार्यक्रम बीच में रोक देने चाहिए। लेकिन ईरान जो है अब झुकने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से अब पाकिस्तान ने ईरान का खुलकर सपोर्ट कर दिया, अब अमेरिका क्या कुछ कदम उठाता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।